Hello everyone. We are going to discuss the another topic of financial accounting that is related to लेजर। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि लेजर होती क्या है, कैसे बनती है और इसका प्रैक्टिकल की एक एग्जाम्पल भी लेंगे। सबसे पहले लेजर है क्या। ये वो प्रिंसिपल बुक है जिसमें आप एक तरह की ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड करते हो। जो आपने पिछला काम जर्नल का किया, जर्नल एंट्रीज़ का किया, हो सकता है कि एक साल में या एक दिन में या एक महीने में आपकी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज़ हों। तो आप हिसाब लगा लो कि पूरे साल में आपके पास कितनी जर्नल एंट्रीज़ होंगी। और आपको अगर कहा जाए कि आप बताओ कि परचेज़ जो है उसका रिज़ल्ट क्या है, या सेल का रिज़ल्ट क्या है, या सैलरी का रिज़ल्ट क्या है, तो आप कैसे बताओगे। आप अकेली एंट्री को ढूंढोगे। ये तो काम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इसी काम को कम करने के लिए आप लेजर बनाते हो। इसमें होता क्या है कि जो एक ही तरह के ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको एक ही अकाउंट के अंडर लिखते हो। जैसे कि जो स्टेशनरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे स्टेशनरी को परचेज़ किया, आप उसे स्टेशनरी अकाउंट के हेड के अंडर दर्ज करोगे। आप वन बाई वन सभी उस साल की सभी एंट्रीज़ को लिखोगे। तो ये काम करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेशनरी इस साल कितने की आई, तो आप बता सकते हो, ईज़िली बता सकते हो। अगर आपने लेजर ना बनाई हो तो आपके लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको वन बाई वन जर्नल एंट्री ढूंढनी पड़ेगी कि स्टेशनरी से रिलेटेड एंट्री कौन कौन सी है। आप उनको ढूंढो, टोटल करो, ये काम आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इसी काम को कम करने के लिए लेजर बनाई जाती है। जो लेजर है उसमें आप एक ही तरह की एंट्रीज़ को एक ही हेड के अंडर दर्ज करते हो। सो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन टू लेजर। आशा है आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट है ये इसका परफॉर्मा कैसा होता है। सो इसमें या तो 6 कॉलम्स हो सकते हैं या फिर 8। पहला कॉलम है डेट का। इसमें आप डेट वाइज एंट्री करोगे। एंट्री आपने जर्नल एंट्रीज़ में की है, सिर्फ उसी को आप उठाकर यहाँ पे लिख दो। जैसे कि अगर आपने इस परफॉर्मे का हेडिंग लिख दिया सैलरी अकाउंट, तो आपने सैलरी से रिलेटेड सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपने इसमें लिख देना है, इस स्टेटमेंट में दर्ज कर देना है वन बाय वन, ताकि अगर बाद में आपसे कोई पूछे कि सैलरी का नेट इफ़ेक्ट क्या है या कितनी सैलरी पे हुई है, तो आप इजीली बता सको। तो डेट के कॉलम में आप उस ट्रांजैक्शन की डेट लिखोगे। ये डेट वही होगी जो आपने जर्नल एंट्री में डाली है। पार्टिकुलर में उस एंट्री की डिटेल लिखोगे। फोलियो में आप बताओगे कि वो एंट्री कहाँ पे है। अमाउंट, इसमें आप डेबिट अमाउंट दर्ज करोगे। और दूसरी ओर जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें भी आप डेट का कॉलम है, पार्टिकुलर का कॉलम है, फोलियो है और अमाउंट है। आपने ध्यान में रखना है कि जो डेबिट साइड की एंट्रीज़ हैं, डेबिट साइड मतलब लेफ़्ट हैंड साइड, जो लेफ़्ट हैंड साइड की आइटम्स हैं उनमें पार्टिकुलर्स के नीचे लिखते वक्त आपने टू शब्द का प्रयोग करना है। टू का मतलब है कि ये एंट्री जो है डेबिट साइड से रिलेटेड है। और आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप राइट हैंड साइड वाले पार्टिकुलर के अंडर कोई एंट्री लिख रहे हो तो एंट्री लिखने से पहले आप बाय शब्द का प्रयोग करो। ये बताएगा कि ये एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड की एंट्री है। सो ये पहला आपका नियम है। दूसरा, जो अकाउंट आपने जर्नल में डेबिट किया है वही सेम टू सेम यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, वो अलग ट्रीटमेंट उसका नहीं होगा। नेक्स्ट है बैलेंसिंग। सो अभी आपने दो साइड्स देखी, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। दोनों में अमाउंट का कॉलम बना है। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो डेबिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट साइड के टोटल से के बराबर ना हो, और ये एक्चुअली होता ऐसा ही है।
तो इनको बैलेंस करना ज़रूरी होता है, इनको बराबर करना ज़रूरी होता है। अगर डेबिट साइड जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि क्रेडिट बैलेंस आपका है, और अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपका डेबिट बैलेंस है। सो इफ़ डेबिट साइड इज़ मोर, राइट डाउन द सेंटेंस। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो आप क्रेडिट साइड की ओर लिखो बाय बैलेंस CD। इसमें आप उस अमाउंट को दर्ज करोगे जितना डिफरेंस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में था। और अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी डेबिट साइड से तो आप डेबिट साइड की ओर लिखो टू बैलेंस CD। इसमें आप उस अमाउंट को दर्ज करोगे जितनी अमाउंट का डिफरेंस दोनों साइड्स में था। ठीक है। नेक्स्ट है देन ड्राई लाइन अबव एंड बिलो द टोटल। टोटल के ऊपर और नीचे लाइन ड्रा करो, और जो आपका ऊपर टू बैलेंस CD है या बाई बैलेंस CD है आप उसे नीचे ले आओ। तो अगर डेबिट बैलेंस को आपने नीचे लाया है तो आप लिखोगे टू बैलेंस BD। अगर आपने क्रेडिट बैलेंस को नीचे लाया है तो आप लिखोगे बाय बैलेंस BD। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेजर। कौन कौन सी लेजर जो है आप बनाते हो। पहली है सेल्स लेजर या फिर डेटर्स लेजर। डेटर्स मतलब वो कस्टमर जिन्होंने आपसे उधार वस्तुएं खरीदी हैं, मतलब आपसे वस्तुएं खरीदी हैं बट आपको पैसे पे नहीं किए। इट कंटेन पर्सनल अकाउंट्स होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये वो पर्सनल अकाउंट हैं जिनमें आप उन लोगों के नाम दर्ज करते हो, वो ट्रांजैक्शंस को लिखते हो जिनमें गुड्स को आपने उधार बेचा हो। आखिर में साल के एंड में इस लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सन्ड्री डेटर्स के हेडिंग के अंडर बैलेंस शीट में दर्ज कर दिया जाता है। ये बैलेंस शीट है क्या, अगर आपको ये जो चीज़ है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में बताई जाएगी। नेक्स्ट है परचेज लेजर या क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कंपनी के सप्लायर्स होते हैं। सप्लायर मतलब जिन लोगों ने कंपनी को कच्चा माल सप्लाई किया है या फिर बाकी चीज़ें जो है वो सप्लाई की हैं, और वो जो माल था वो उधार सप्लाई किया है, अभी आपने उनके पैसे पे नहीं किए। तो इस तरह की सभी ट्रांजैक्शन जो होंगी वो क्रेडिटर्स के अंडर ही आएंगी। आखिर में जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है साल के एंड में, उसे आप बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड के अंडर लिखते हो। नेक्स्ट है जनरल लेजर। इसमें सभी तरह के रियल अकाउंट जो है वो शामिल होते हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर है। इसमें सभी तरह के रियल अकाउंट ही शामिल होंगे। नेक्स्ट है नॉमिनल लेजर। इसमें आप सभी तरह के एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स और लॉसेस को लिखोगे, जैसे कि रेंट आपका एक्सपेंस है, वेजेस मतलब मजदूरी आपका खर्चा है, सैलरी मतलब तनख्वाह आपका खर्चा है, टैक्सेस जो आपने पे किए आपका खर्चा है, परचेजेस रिटर्न जो आपने गुड्स को परचेज़ किया क्योंकि वो डिफेक्टिव थी आपने रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न आपने जो गुड्स बेची वो डिफेक्टिव निकली और कस्टमर ने आपको वापस कर दी, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, सेल्स और परचेज, इसमें ये एंट्रीज जो है वो आपकी आएंगी। आखिर में हम एक उदाहरण लेते हैं। प्रिपेयर ए स्टेशनरी अकाउंट। आपने स्टेशनरी अकाउंट बनाना है। जनवरी 1 को इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी है 480 की। अप्रैल 5 को आपने अनदर ट्रांजैक्शन की, स्टेशनरी को परचेज़ किया बाई चेक 800 रुपये की वो थी।
नवंबर 15 को आपने दोबारा स्टेशनरी परचेज़ की, इस बार आपने 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से वो परचेज़ की, इसकी वैल्यू 1280 थी। दिसंबर 31 की आपकी स्टेशनरी का आपके पास जो स्टॉक है वो है 240 रुपये का। तो सॉल्यूशन आपने हेडिंग के ऊपर लिखना है स्टेशनरी अकाउंट इस लेजर का जो है वो नाम है। सबसे पहले आपने डेट लिखी जनवरी 1, पहली ट्रांजैक्शन की जो डेट थी जनवरी 1 ही थी, तो इसलिए आपने लिखा टू बैलेंस BD, बैलेंस ब्राउट डाउन 480। ठीक है, दूसरी आपकी एंट्री अप्रैल 5 की थी, आपने चेक के थ्रू जो है स्टेशनरी को ख़रीदा था, 800 रुपये की वो थी। तो टू बैंक अकाउंट, तो जो आपके खर्चे होते हैं आपने डेबिट साइड की ओर लिखने होते हैं, और जो आपकी इनकम्स होती हैं वो आपने क्रेडिट साइड लिखनी होती हैं। क्योंकि जो सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपने की वो सभी खर्चों से रिलेटेड ही थी, कोई भी मुनाफे वाली आइटम नहीं थी, इसलिए क्रेडिट साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी नहीं आई। तो सेकंड आपकी ट्रांजैक्शन थी परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक। तो इस एंट्री को आप लिखोगे क्योंकि आपने उसका पैसा जो है बाय बैंक के थ्रू पे किया है, तो टू बैंक अकाउंट आपने वो लिखा 800 रुपये। तीसरी एंट्री आपकी नवंबर 15 की थी, जब आपने 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से स्टेशनरी को ख़रीदा, 1280 रुपये की वो स्टेशनरी थी, तो आपने लिखा उसी का नाम। अच्छा, इसमें आपने नाम इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये नहीं बताया कि इसका पैसा कंपनी ने पे किया या नहीं किया। अगर एंट्री में किसी का नाम लिखा हो तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो उधार के ऊपर हुई है। तो क्योंकि ये स्टेशनरी से रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे टू बैंक या टू कैश नहीं लिखा, बल्कि उसका नाम लिखा, क्योंकि ये जो एंट्री है वो उधार के ऊपर जो है वो की गई है। तो टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280, तो आप देखोगे कि आपका सारी की सारी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड की ही हैं। आपने इसका टोटल किया जो है 2560। तो क्रेडिट साइड के ऊपर अभी तक आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की थी, तो आपने करना क्या है, इसी बैलेंस को आप दूसरी ओर टोटल में लिख दो 2560, और क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसी बैलेंस को आप 2560 को बाई बैलेंस CD के रूप में लिख दो। बाई बैलेंस CD का मतलब है कि बैलेंस को आपने कैरेड डाउन किया, ठीक है, और इसी बैलेंस को आप अगले साल जनवरी 1 को टू बैलेंस BD के रूप में लिखोगे। मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस जो है इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके साथ CD लिखा है, जो बैलेंस CD होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो जो ब्राउट डाउन वाला बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है। तो नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस BD होगा 2560। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप ICAI के नोट्स पढ़ सकते हो, कल्याणी पब्लिशर पढ़ सकते हो, मैग्रा हिल को जो है वो पढ़ सकते हो, इसी से रेफरेंस मैंने लिए हैं। आशा है आपको इसकी समझ आई होगी। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।